हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको 4 वर्टिसेस दिए, मतलब 4 पॉइंट दिए हुए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में दिया है ए बी सी डी। तो चलो, और हमको क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसके नाम दे देते हैं ए बी सी डी। नाम कहीं से भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से लिखो ए बी सी डी, ए बी सी डी कहीं से भी लिख लो। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड 2। बी के क्या है, 4 एंड वाई। सी के क्या है, एक्स एंड 6। और डी के क्या है, 3 एंड 5। ठीक है, अब हमको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे तो कर नहीं सकते, प्रोसेस लंबा होगा। तो इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक पैरेललोग्राम का है। और पैरेललोग्राम के अंदर एक खास बात होती है कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बीच में काटते हैं, मतलब बराबर हिस्सों में काटते हैं। तो बेसिकली मुझे ओ फाइंड करना है। ए सी से भी मेरे को ओ फाइंड करना है, बी डी से भी मेरे को ओ फाइंड करना है, और दोनों को बराबर रख देना है क्योंकि दोनों की वैल्यू तो ओ ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कौन सी साइड लें, ए सी ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ए सी। इसके अंदर मेरे को ओ फाइंड करना है। तो ओ मिड पॉइंट है, देखो बीच में काट रही है ना इक्वल पार्ट पे, तो ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों 1:1 की फॉर्म में रहेगा। तो इसके अंदर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2। ठीक है, तो कितना आ गया ये आ गया मेरा x प्लस 1। यहाँ पे x2 ये रहा, x1 ये रहा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने लिया है ए सी, तो इसी के अंदर ये मेरी x1 x2 मतलब x1 y1 x और x2 y2 की वैल्यू होगी। ध्यान रखना इस चीज़ का। अपॉन में 2, इधर कितना हो गया y2, 6 प्लस 2 अपॉन में 2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा x प्लस 1 अपॉन में 2, और ये आ गया 8 अपॉन में 2। इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 1 अपॉन 2, और ये आ गया मेरा 4। तो ये आ गए इस वाले से। अब लेंगे हम बी डी। बी डी लेते हैं, इसके अंदर भी ओ ही निकालना है, तो मिड पॉइंट से ही निकलेगा। सेम फॉर्मूला है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ इसी फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये मेरा आएगा 3 प्लस 4 अपॉन में 2, और y2 की वैल्यू कितनी है इसमें, 5, ये थी ना, और d पीछे है, तो इसलिए ये जो चीज़ पीछे होती है वो हमेशा 2 की वैल्यू होती है, x2 और y2 की वैल्यू है। तो ये 5 आ गया, y2 प्लस 1 की मतलब प्लस y सॉरी अपॉन में 2। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 अपॉन में 2, और ये मेरा आ गया 5 प्लस y अपॉन में 2। अब यहाँ देखो, ये दोनों ओ की ही तो वैल्यू है। इस वैल्यू को मैं इसके बराबर रखूँ, इस वैल्यू को मैं इसके बराबर रखूँ, एक ही बात है। और इसी चीज़ से मेरी एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको इसके बराबर रखता हूँ, इसको इसके बराबर रखता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ, इस पूरे को बराबर रखूँ लेकिन बीच में कोमा भी है। ठीक है, तो चलो हम करते हैं यहाँ पे एक्स प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ये मेरा जो बराबर होगा 7/2 के बराबर होगा, और ये जो वैल्यू है 4, ये मेरी बराबर होगी 5 प्लस वाई अपॉन 2 के। ठीक है, ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब यहाँ देखो, नीचे 2 है, 2 से 2 तो कट गया, तो ये बचा x प्लस 1 अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई मेरी 6। अब यहाँ देखो 4 इधर, मतलब इधर 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, 5 प्लस वाई, तो 8 माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। तो मेरी y की वैल्यू आ गई है 3। अब मैं 3 इज इक्वल टू वाई लिखूँ या y इज इक्वल टू 3 लिखूँ, बात एक ही है। और यही चीज़ मेरे को फाइंड करनी थी, x और y। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आएगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।